हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी टेंस की मैं ले चुका था। ये क्लास नंबर 3 है टेंस की, और इसमें मैं बताऊंगा कि क्लास नंबर 3 में हम क्या कुछ सीखने को मिलेगा और किसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक बार माइंड अप कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि टेंस कैसे बने थे और टेंस की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। डिटेल मैंने उसका ये बताया था कि हाउ टू टेंस एंड हाउ टू क्रिएट टेंस, और ये एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे इस पर क्वेश्चन क्रैक होते हैं। पूरा एक डिटेल मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि भाई कैसे टेंस बने और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, और इनकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। क्लास नंबर 2 में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। ये सारी अगर आपने वो वीडियो फॉलो करी होंगी तो आपको सारी चीज़ें नोन होंगी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा क्लास नंबर 3 में, और क्लास नंबर 3 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पेन कॉपी आप निकाल लीजिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिए, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने के बाद में ये यूजफुल रहेगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये रहेगी तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन इसका फायदा 10th 11th 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी मोर देन ये यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो आप हेडिंग डालना टेंस, और टेंस में हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहां पे आप डालोगे हेडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा, इस पे मैं बात करूंगा, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, और ये हमारे जो ग्रामर के अंदर ये कैसे टैकल होते हैं और इन पे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है, इन चीजों पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका ब्रीफ तैयार करता हूं, फिर मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस का मेरा मतलब है जो काम चल रहा है। अब सपोज आपकी ये क्लास चल रही है तो दैट मींस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। बट यू डोंट नो कि ये क्लास कब तक चलेगी, यू डोंट नो, बस यू हैव टू क्रिएट अ टेंस क्लास, और जो कि क्लास नंबर 3 है, ठीक है। तो ये एक हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि मैं आपसे प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, ये हमारी क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जो एक्शन चल रहा है, बेबी गॉट इट, एक्शन चल रहा है, बट यू डोंट नो कि वो एक्शन कब तक चलेगा और वो एक्शन की एंडिंग क्या होगी, ये हमें नहीं पता, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, एक्शन कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तो दैट मींस ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं खाना खा रहा हूं, ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं जा रहा हूं, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो दैट मींस जो एक्शन एंडिंग नहीं है, जो एक्शन एक पैरेलल लाइन में चल रहा है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, गॉट इट। चलो अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं, ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आपको यह पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इनके सेंटेंस में है ना, आप कंसिडर, वैसे तो मैं इसको फॉलो नहीं करवाऊंगा बट आप लिख सकते हो, जैसे ये रहा है, रही है, ठीक है, ये शब्द होते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि जो एक्शन चल रहा है, जैसे कि राम खाना खा रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, सीता वहां जा रही है, तो दैट मींस ये क्या है, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, गॉट इट। चलो अब बात करते हैं इसके आगे के। अगर वहीं मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, क्योंकि हमारे मेन होते हैं स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको सेंटेंस में सबसे पहले देखने को मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने को मिलेगी भाई, वो इज, एम और आर आपको यूज हेल्पिंग वर्ब यूज करने को मिलेगी। आपको यहां तक बात पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद आप देखोगे तो आप ऑनगोइंग जो प्रोसेस है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस को हम किससे टैकल करके चलते हैं, ये करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से टैकल करके चलते हैं, और आपकी एक चीज बचती है लास्ट में, ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो आपको सबसे पहले टेंस में ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हर एक टेंस के स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पता है तभी आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे और तभी आपको सारी चीजें नोन रहेगी। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता, फिर आप सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, फिर तो आपसे एग्जाम के क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेंगे फिर तो ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या है ये चीजें देखते हैं हम, ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है, गॉट इट। और लास्ट में हमको जो भी हमारा बचता है वो मिलेगा हमको क्या, ऑब्जेक्ट के सेंस में। चलो अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने फ्रेम करता हूं और उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया भाई,
राम क्रिकेट, हिंदी मैनेज करना भाई, राम क्रिकेट खेलने जा रहा है। चलो, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट मींस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ये आपको चीजें पहले से पता होनी चाहिए। गॉट इट। अब देखते हैं, अब आपने ये सेंटेंस देखा तो दैट मींस अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर के दम पे मैं इसको टेंस में ट्रांसलेट करूंगा तो दैट क्या आएगा इसमें भाई, राम आएगा पहले, राम, और इसके बाद में क्या आएगा, राम। अभी एक बात बताओ, राम क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो आप ये चीज बताओ। चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज और आइडेंटिफाई करवाता हूं। ये सेंटेंस मैं पहले यहां से रफ करता हूं और आपको मैं एक चीज बताता हूं पहले, ठीक है। अब देखो, पहले मैं इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता हूं, फिर आपकी सेंस काम करेगी, ठीक है। अब आपने देखा भाई सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप देखोगे यार इज एम आर, इसका क्या पंगा है, चलो देखते हैं भाई। इज का हम यूज कब करेंगे, इज का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर हो, या दैट मींस सिंगुलर हो, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, शॉर्ट में लिखता हूं तो एसएल, ठीक है। सिंगुलर वो सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए, उस सेंस में हम क्या करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है भाई। एम हम कब यूज करेंगे, सिर्फ आई के साथ में हम एम यूज करेंगे, आई, बस खाली आई के साथ में हम एम यूज करेंगे, इतना ध्यान रखना है। अगर मैं भाई आर की बात करूं तो हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल, तब हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। और आर इन देखो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आर का यूज दैट मींस अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो सिंगुलर में क्या क्या कंसीडर होता है हमारा, ही, शी, ठीक है, कोई नेम हो गया, ठीक है, और इट हो गया, ये सब हम क्या करेंगे, सिंगुलर में कंसीडर करेंगे। अगर वहीं में अगर प्लूरल की बात करो तो प्लूरल में क्या क्या होता है हमारा, वी, ठीक है, यू, है ना, दे, ये सब हमारे क्या होता है, प्लूरल में कंसीडर होते हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफिक बचता आपका एम, जो कि हम आई के सेंस में हम एम यूज करते हैं, ठीक है। अगर ग्रामेटिकल टर्म में बात करूं तो एम के साथ में भाई इज भी आता है, ये आपको मैंने प्रोनाउन में भी बताया था, ठीक है। और मैं काफी टाइम में प्रैक्टिस करवाता हूं, मैंने उसमें भी बताया था आई के साथ में इज भी आता है। तो यहां रटने का कोई काम नहीं है कि भाई आपके इसके साथ में इसी आएगा, तो देखिए रटने का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीजें जानो, दी बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो आपको रटना कुछ नहीं है, और आपको ये भी नहीं रटना कि भाई इन मतलब सेंटेंस के एंडिंग यहां से रहा है रही है, ये भी नहीं रटना आपको, ठीक है। इसको आप अवॉइड करो, इसको आप अवॉइड करो, और इसकी जगह मैं आपको कुछ लिखवाता हूं यहाँ पे, वो लिखने की आप कोशिश करो, ठीक है। तो दैट मींस अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्कस कर रहा हूं तो दैट मींस ऑनगोइंग प्रोसेस, आप ऐसे लिखो इसको, ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है, या फिर कोई ऑनगोइंग एक्शन हो, जो एक्शन हमारा चल रहा है, ये होते हैं भाई लैंग्वेज को पढ़ने की सबसे अच्छी टेक्निक, ठीक है। या तो आप मतलब वो तो आप फॉलो मत करो इंडी, ऑनगोइंग प्रोसेस या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑनगोइंग एक्शन होगा, ठीक है। यहां तक बात आपको पता होना चाहिए, और आपको ये चीजें पता हो गई भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, और लास्ट में बचता हमारा ऑब्जेक्ट। चलो, अब इसके बेस्ड पे हम कोई एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, वही वाला एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां पे, राम क्रिकेट खेलता है, मतलब खेल रहा है, सॉरी, खेल रहा है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू हैव टू नो अबाउट इट ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए भाई राम क्या कर रहा है, ठीक है। तो राम क्रिकेट खेल रहा है, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो आपका क्विक रिस्पॉन्स आया कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपने बोला कि भाई कैसे पहचाना, क्योंकि खेलने का एक्शन चल रहा है, खेलने का वो एक्शन कर रहा है। चलो बात करते हैं, अब इसको मैं एक टेंस के फ्रेम में उतारूंगा, तो दैट मीन्स कैसे उतारूंगा, राम, अब एक बात बताओ, अब राम एक सिंगुलर पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो इसके साथ मतलब राम के साथ में अगर ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी भाई, इज आएगी, ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब एक बात बताओ, अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करी है, अब खेलने की जो हमारी वर्ब होती है वो क्या होती है, प्ले, ठीक है, प्ले हो गई भाई, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर में देखूंगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक आईएनजी प्रेफर करवा रहा है, यानी कि आईएनजी क्या है, इसमें सफिक्स है। सफिक्स मतलब जान दो ना, प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो सेंटेंस के एंडिंग में जो लगे होते हैं, और सफिक्स वो होते हैं जो एक वाक्य के एंडिंग में लगे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एडवांस लेवल की है। चलो यहां पे देखो, पहले राम इज प्लेइंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। चलो ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई, सेंटेंस बना कि नहीं बना। देखो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा तो दैट मींस राम क्या है हमारा, यहां पे सब्जेक्ट है,
ठीक है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये क्या हमारी वर्ब है, हो गए ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या देखा था, यहाँ पे आईएनजी देखा था, और लास्ट में जो अपना बचता वो क्या बचता, अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसके अलावा तो कोई भाई सेंटेंस में कुछ है भी नहीं, तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो दैट मीन्स यार ये होता है कि कोई एक ऑनगोइंग एक्शन हो, ठीक है, ऑनगोइंग एक्शन हो, या फिर एक ऑनगोइंग या फिर जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो प्रेजेंट में हम डिस्कस करते हैं। वो अभी मैं थोड़ी देर आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा, तो आप पहले यहां तक कॉपी करो, फिर मैं इसके आगे का स्टेप उठाता हूं, आगे का स्टेप क्या होगा। ठीक है, एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपका आगे का स्टेप उठाता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपका आगे स्टेप उठाता हूं, आगे स्टेप में क्या कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहां तक कॉपी हो गया होगा। अब देखो क्या होता है यार, टेंस को सीखने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होता है, टेंस हमारे आने ही चाहिए। ठीक है, टेंस हमको आने ही चाहिए, तभी आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इफ यू वांट टू लर्न टेंस, then you will how to learn grammar, then you know how to grammar, तो आपको यह सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहां तक कॉपी हो गया होगा आपका कॉपी। अब इससे आगे स्टेप उठाते हैं हम। ठीक है, यहां तक मैं इसको रफ करता हूं एक बार, फिर हम आगे का स्टेप लेते हैं। ठीक है, चलो आगे का स्टेप लेते हैं एक बार। चलो, तो यहां तक बात हुई थी एक अफर्मेटिव सेंटेंस की, जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल आपको खुद को आइडेंटिफाई करने। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर में पहले आपने देखा था, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा था कि भाई सब्जेक्ट, ठीक है, और आपने देखा था फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो आती है हमारी। ठीक है, और इसके बाद में फिर आप देखोगे भाई नेगेटिव है तो फिर नॉट लगेगा। ठीक है, और नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, और फिर हमारा जो बचता है वो वर्ब होती है हमारी। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब जैसे वही वाली बात की, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो अब मैं इसमें बोल दूंगा कि राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो फिर राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ऐसे लिखेंगे हम, फिर राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम एक नेगेटिव फैक्टर यूज करेंगे। नेगेटिव फैक्टर का मतलब नॉट यूज करेंगे। गॉट इट। अब इसमें आता है एक बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? ठीक है, इंटेरोगेटिव में आप सबको पता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इज एम आर पहले आता है। ठीक है, और उसके बाद में हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे बच्चे, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर लास्ट में जब हम देखेंगे भाई इंटेरोगेटिव है, तो फिर क्वेश्चन मार्क तो आना कंपलसरी है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई हम पहचानेंगे कैसे सेंटेंस को, कि वाक्य के एंड इनिशियल पॉइंट में एक हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, और वाक्य के एक एंड में क्या हमको एक क्वेश्चन मार्क फ्रेम देखने को मिलेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। गॉट इट। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं कि अब ये स्टेटमेंट लिखो कि राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये था। अब इसमें मैं लिखूंगा क्या, तो दैट मीन्स यार जैसे मैं बोल देता हूं कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा फिर, इज राम राम के बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा अपना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे ही होगा ना भाई। ठीक है, ऐसे ही तो होगा भाई, सिंपल है। अगर हम इसको फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव बनाना है, तो भाई सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे, जैसे इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है,
ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं आपको पता चला, ठीक है। जैसे एक फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, एक फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आप सारी चीजें, जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो ये क्या हो गया, एक डे बाय डे, दैट मींस ये क्या हो गया, एक मतलब फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बात हो गई कि भाई बट यू हैव, मतलब कि वो चीज मतलब कि स्थायी नहीं है, जारी अवस्था में नहीं है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वो एक जारी अवस्था में नहीं है, जारी अवस्था में है ना। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंगली, या सॉरी इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो क्या हो गया हमारा, ये एक फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हो गया जो हमारे अभी स्टे नहीं है उस बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऑनगोइंग एक्शन होना चाहिए, एक्शन एक्चुअल में होना चाहिए, तभी तो हम एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, कि नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यानी कि इफ यू वांट टू लर्न, देन यू हैव टू नो, then you have to know grammar, they will also help while you are speaking, then you will also help while you are speaking, ठीक है। तो the root of grammar is called tense। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपको अगर टेंस सीखने हैं तो आपको एक ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, और ग्रामर की जानकारी होने के साथ साथ में आपको, जब आप स्पीकिंग करते हो, जब आप इंग्लिश बोलते हो, तो उसमें भी आपको बहुत ही यूजफुल रहते हैं टेंसेस, ठीक है। अगर हम व्हाइल यू आर स्पीकिंग, जब आप इंग्लिश बोलते हो, यू हैव टू नो टेंस, यू हैव टू नो मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट, दिस इज द बिगेस्ट टॉपिक व्हाइल यू आर स्पीकिंग, जब आप स्पीकिंग करते हो, गॉट इट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम, अब देखो टेंस का मतलब ये नहीं होता कि यार देखो ये जरूरी नहीं, इंग्लिश को सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जरूरी नहीं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकालना है इंग्लिश को सीखने के लिए। इंग्लिश भाई हर एक सेक्टर में यूज होती है आपकी, हर एक फील्ड में यूज होती है आपकी इंग्लिश। तो यू हैव टू नो ऑल पर्टिकुलर सिचुएशन, यू हैव टू नो एवरी फील्ड, यूजफुल टू ऑल एवरी फील्ड, ठीक है। तो सब में आपको इंग्लिश यूजफुल रहती है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब आप फाइट कर रहे हो तो सिर्फ आपको उसी के लिए इंग्लिश चाहिए, ठीक है। इट इज डजंट मैटर, इंग्लिश आपको एक हर फील्ड में चाहिए। तो मेहनत करते रहो, अपने एफर्ट्स लगाते रहो, अपने एफर्ट्स लगाओगे तो यू हैव टू नो, यू हैव टू क्रिएट ऑल द सिचुएशन, गॉट इट। आपने, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो फटाक से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ठीक है। वहां पे मैं स्पीकिंग की छोटी छोटी क्लिप में डालता रहता हूं ताकि आपको वहां से भी मोटिवेशन मिले और आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव हो, ठीक है। स्पीकिंग भी आपकी इंप्रूव होगी जब आप सारी चीजों को टैकल करके चलोगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, क्योंकि मैं वहां पे छोटी छोटी क्लिप डालता रहता हूं जब हम स्पीकिंग करते हैं, ठीक है। तो व्हाइल यू आर स्पीकिंग यू हैव टू नो द ग्रामर एंड यू हैव टू नो ऑल द टॉपिक ऑफ टेंस एंड मॉडल। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक एक बार कॉपी करो, फिर इसके बाद में क्या सीखने को मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद में क्या है, ठीक है। यहां तक आप कॉपी करो पहले, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा, अब इससे आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करना एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूं आपको परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो यहां से हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सीखने को मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। अब देखो क्या है इसमें, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है। पहले मैं आपको ब्रीफ तैयार करता हूं। देखो मेरा नेचर यही होता है कि टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप उसका एक बेसिक तैयार करो, ब्रीफ तैयार करो, ओरल, तब आपको ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड होती हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं अगर परफेक्ट की बात करूं तो जब मैंने टेंस स्टार्ट किया था उस क्लास को अगर आप देखोगे ना तो आपका 90% टेंस तो वहीं खत्म हो जाएगा, अगर जिसने बहुत ही कंसंट्रेट से वो क्लास देखी है, ठीक है। तो आपका 90% टेंस वहीं खत्म हो जाएगा। तो देखो मैंने आपका परफेक्ट बताया था, तो परफेक्ट बच्चे क्या होता है कि परफेक्ट में वो होता है कि जो हम एक चीज, मतलब कि जो एक्शन हमने किया ना वो एक्शन हमारा खत्म हो चुका है, दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट, ठीक है। कैसे, अब जैसे मैं बोलता हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा के फिर हटा भी तो होऊंगा मेरे भाई। तो लैंग्वेज ये कहती है अगर आपने एक एक्शन, पर्टिकुलर एक्शन आपने अगर वो स्टार्ट किया है तो उसकी फिनिशिंग होना 101% कंफर्म है, 101% कंफर्म है उसकी एंडिंग होना। तो दुनिया में ऐसा कोई एक्शन नहीं है भाई जो रुकता ही ना हो,
ये आप ध्यान रखना, दुनिया में ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो रुकता ना हो। अगर आपने कोई एक्शन स्टार्ट कर दिया ना तो यू हैव टू नो कि वो एक्शन की एंडिंग होना कंफर्म है भाई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और उसी को बोलते हैं हम परफेक्ट, उसी को बोलते हैं हम परफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है कि कोई एक्शन हमने स्टार्ट किया है तो उसकी एंडिंग होना कंफर्म होती है। ठीक है, तो देखो अब कैसे मैं इसमें आपको कई सारी चीजें सिखाऊंगा। देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बेसिक और स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं। चलो पहले, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अब परफेक्ट है, और परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब जिससे हम शो ऑफ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो होती है बच्चे हमारी हैज हैव होती है कि नहीं होती? ठीक है, देखो वो होती है हमारी हैज और हैव। ठीक है, सब्जेक्ट देख लिया आपने, हैज हैव देख लिया आपने। अब आपको ये पता होना चाहिए इनके साथ में हमारी क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस हमारा फिर होता है एक ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, अब आपको ये रटना नहीं है कि देखो बुक्स में कैसे लिखा हुआ, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, बुक्स में क्या लिखा हुआ, अगर आप कोई बुक्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, बुक्स में फिक्स लिखा हुआ है और शॉर्टी और दे रखी है कि हैज हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, कंफर्म। वहां पे लिख रहा है कंफर्म, बट आपको रटना नहीं है भाई, आपको रटना नहीं है। वर्ब हैज हैव के बाद में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों यूज कर सकते हैं हम। अब इस चीज को आप बोलोगे सर फिर प्रूफ करके बताओ, तो मैं आपको बताता हूं। इसी चैनल पे मैंने यूज ऑफ सिंस बाय विजय KMR आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो वो आ जाएगी, और उसमें मैंने बताया हुआ है कि भाई हैज और हैव के बाद में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ले सकते हैं। मैंने उसमें प्रूव की है इस बात को, ये नहीं कि भाई पढ़ा दिया ऐसे ही, मैंने उस बात को प्रूव किया है कि ये कैसे बना, कैसे आया, वो भी मैंने प्रूव किया। तो आप वहां से जाके देखो, आपको पता चलेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम दोनों ले सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रटना नहीं है, बस मैं यहाँ पर टेंस सिखा रहा हूं। तो टेंस का नेचर ये होता है कि जिस स्ट्रक्चर से आपने स्टार्ट किया है उसकी फिनिशिंग भी होना उसी तहजीब में होनी चाहिए। ठीक है, तो हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बट आपको ये रटना नहीं है, बस टेंस में देखना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह कब ट्रीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम आइडेंटिफाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको फिर ये रटना नहीं है भाई कि एग्जाम में हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, आपको ये नहीं रटना। ठीक है, चलो अब देखो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं इसके अफर्मेटिव की बात कर दूं, ठीक है, अफर्मेटिव जो एक ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं भाई, इसके मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें भी आएगा हमारा सब्जेक्ट। पहले मैं आपके स्ट्रक्चर ही तैयार कर देता हूं, उसमें भी आएगा सब्जेक्ट प्लस, और उसके बाद में आएगा फिर हैज हैव। हैज हैव के बाद में क्या आएगा फिर नॉट, और नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो है आपके स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अगर मैं इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, चलो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या आएगा नोट आएगा, आफ्टर नोट आएगा, और नोट के बाद में क्या आएगा भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और बचता है हमारा कि भाई इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, एक स्ट्रक्चर और बचता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में देखते हैं हम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और प्लस सब्जेक्ट के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे नॉट। ठीक है, सॉरी ये इसमें नॉट नहीं आएगा, इसमें आएगा नॉट। ठीक है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तैयार करो, फिर मैं आपको इसमें बताता हूं कि इसके एग्जांपल्स मैं क्रिएट करता हूं। पहले स्ट्रक्चर कॉपी करो। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आपने एग्जाम मतलब ये स्ट्रक्चर है इसके। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हैज हम कब यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये मार्कर में क्या हो गया, शाही डाल इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं इसमें तो हम देखेंगे ना जो हैज, ये हम देखेंगे भाई एक सिंगुलर सेंस में। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा, ये हम देखेंगे सिंगुलर सेंस में। और हैव की अगर मैं बात करूं तो वो देखेंगे हम प्लूरल सेंस में। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो यार सिंपल सी बात है। ठीक है, हैज हैव का आपको पंगा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं वहीं हैज की बात करूं
तो आपको पता है ये एक सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अगर वहीं मैं एक हैव की बात करूं तो आपको पता है कि ये एक प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और परफेक्ट का मतलब ये भी पता होना चाहिए भाई एक कंप्लीट एक्शन दैट मीन्स वो हमारी चीज है परफेक्ट, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूं आपके सामने आई हैव रिटन 5 लेटर, आई हैव रिटन 5 लेटर, कि मैं 5 लेटर लिख चुका हूं, अब तक 5 लेटर लिख चुका हूं। तो आई हैव डन या फिर आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं आई हैव रिटन 5 लेटर। तो दैट मीन्स मैंने वो भाई परफेक्ट एक्शन है ना मेरा, वो हमारा क्या एक परफेक्ट एक्शन है। तो परफेक्ट एक्शन का मतलब है कि वो एक्शन रुक चुका है। तो मैं क्या कर रहा था, लेटर लिखने का काम कर रहा था और लिख के मैंने वो लेटर खत्म कर लिया। तो दैट मीन्स वो हमारा हो गया कंप्लीट एक्शन हो गया, ठीक है। कैसे, चलो एग्जांपल के बेस पे मैं उठाता हूं चीजें, ठीक है। तो यहां से मैं ये रफ करता हूं, आई थिंक आपने ये सारी चीजें कॉपी कर ली होगी। अब मैं बताता हूं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। ये देखो एग्जांपल्स, अब देखो एग्जांपल्स, ठीक है। अब आप ये भी लिख लेना भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो दैट मीन्स कंप्लीट एक्शन, आप ये भी लिख लेना कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन का मतलब है कि एक्शन चल के वो खत्म हो चुका है, कि परफेक्ट चीज बन चुकी है, वो परफेक्ट चीज बन चुकी है। चलो एग्जांपल फ्रेम करते हैं। अब मैंने बोला आपके सामने, मैंने क्या बोला था कि आई हैव रिटन 5 लेटर, यही बोला था ना, आई हैव रिटन 5 लेटर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इसको। अब आपने देखा कि भाई ये आई क्या हमारा एक सब्जेक्ट है कि नहीं, और हैव हमारी क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। और मैंने बताया था कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में हैज हैव के बाद में क्या यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो दैट मीन्स ये क्या हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है। और जो ये हमारा बचता है, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता चला, ठीक है। ये हो गया हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू। चलो अब बताओ, इसके बताओ, ठीक है। तो आपने देखा, आप देखो योर फ्रेंड्स। अब आपने देखा कि भाई यहां पे सब्जेक्ट क्या था हमारा, सिंगुलर था, तो हमने सिंपल, और ठीक है। और आपको ये एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पे आई के साथ में हम सिर्फ हैव यूज करेंगे, ठीक है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ योर हमारा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग, सॉरी योर फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट हुआ पूरा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या है, प्लूरल है, ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने हैव रख दिया। और कम हमारी क्या, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम हमारी सेकंड फॉर्म, और कम हमारी फिर थर्ड फॉर्म। तो कम, केम, कम हमारी होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये थर्ड फॉर्म आ गई, और ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब मैं इस चीज को रफ करता हूं यहां से, और इस चीज से मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। देखो अब आगे क्या है, चलो यहां बता देता हूं ना। देखो टाइमलाइन की बात करता हूं मैं यहां पे, मैं टाइमलाइन की बात करता हूं यहां पे, ठीक है। इससे आपको पूरा परफेक्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा परफेक्ट आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। टाइमलाइन की एक बात करता हूं मैं, ठीक है। तो टाइमलाइन में आपने देखा होगा एक पास्ट देखा होगा, ठीक है, और आपने देखा होगा एक प्रेजेंट। अगर मैं इस टाइमलाइन की बात करूं तो भाई ऑब्वियस ही बात है, प्रेजेंट आएगा फिर पास्ट आएगा। अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो वहां पे पास्ट आएगा, चलो ठीक है। और पास्ट का मतलब क्या होता है भाई, कंप्लीट एक्शन। पास्ट का मतलब यही होता है, कंप्लीट एक्शन, यही होता है कि नहीं होता पास्ट का मतलब, ठीक है। और जो कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट कर जाए, यानी कि प्रेजेंट से रिलेट कर जाए, ठीक है, रिलेट कर जाए, तो वही बनता है हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। वही बनता है हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। यही होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये, कोई पास्ट के एक्शन को, कोई प्रेजेंट के एक्शन को हम पास्ट से रिलेट करते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट।
ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पे मैंने आप ये क्लास पढ़ा दी, ठीक है, इसके बाद में ये अपलोड हो जाएगी, इसके बाद में ये क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे कि सर के क्लास अपलोड हो चुकी है, तो मैंने एक्शन तो वो प्रेजेंट में किया होगा ना मेरे भाई, एक्शन तो मैंने वो प्रेजेंट में किया होगा, और आप उसको देख कब रहे हो, परफेक्ट में। आप उसको देख कब रहे हो, परफेक्ट में। तो वो परफेक्ट क्या हुआ, वो पास्ट का ही तो परफेक्ट हुआ ना। तो दैट मीन्स मैंने शूट तो करी है कब, प्रेजेंट में, लेकिन आप देखोगे उसको पास्ट में। तो दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं एक रिलेट हुआ कि नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं एक रिलेट हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि जो कंप्लीट एक्शन हो जाए हमारा, वही बनता है हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि जो एक्शन मैंने खाने का किया और खाने के बाद में मेरा पेट भर गया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एक कंप्लीट एक्शन, ठीक है। तो वही होता है हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारे वो, ठीक है। चलो अब इससे एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं मैंने लिखा यहां पे, मैंने लिखा आई हैव ऐसे लिख लेते हैं, आई हैव कम, नहीं ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं जिसको, चलो देखो अब ऐसे लिखते हैं इसको, चलो एग्जांपल, आई हैव डन माई वर्क, ऐसे लिखते हैं। अब देखो आई हैव डन माई वर्क, अब देखो आपने देखा कि भाई ये क्या है हमारा एक, ये तो क्या है हमारा एक परफेक्ट है, ठीक है भाई, परफेक्ट ही तो होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हमने पहचाना क्या हो गया ये हमारा परफेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हमने इसको पहचान लिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से हमने इसको पहचान लिया। अब डन देखो क्या होता है, डन एक पास्ट की तो सेंस है, डन क्या एक पास्ट की तो सेंस है, और इसको हम कंसीडर कराएंगे तो वर्ब की एक थर्ड फॉर्म की तरह भी ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो रोल प्ले कर रहा है। आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया, या मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। तो दैट मीन्स यार काम तो उसने प्रेजेंट में स्टार्ट किया होगा, और प्रेजेंट में स्टार्ट करते करते वो एक्शन उसका कंप्लीट हो गया, उसने काम स्टार्ट किया और एक्शन उसका कंप्लीट हो गया, तो वो कहेगा आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो दैट मीन्स उसका ये काम खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा आई क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब देखी, परफेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, और उसमें हमने देखी पास्ट की एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, एक पास्ट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल लेना है टाइमलाइन का, ठीक है, यहाँ से यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है टाइमलाइन का, ठीक है। ये चीज अलग है यहाँ से, ठीक है, ये चीज हमारी यहाँ से अलग है, ये ठीक है। इतना आप अलग से लिखना, ये आप अलग से लिखना, यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा। अब मैं इसको यहां से रफ करता हूं, ठीक है। अब देखो रफ क्या है, देखो अब यहां तक आपने देखा कि हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब देखो मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको लिखा दिया, अब स्ट्रक्चर के बेस पे आपको कुछ एग्जांपल्स फ्रेम करने हैं, ठीक है, ठीक है। और मतलब कि जो भी टेंस से रिलेटेड और टेंस से रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक अब तक डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और आज हमने कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट हमने आज डिस्कस किया। इसके बेस्ड पे मैं कुछ क्वेश्चंस है ना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरा चैनल भी ज्वाइन कर लो आप, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम से आपको वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मतलब कि जो भी टॉपिक पढ़ाया ना सिर्फ उसी के रिगार्डिंग में वहां पे क्वेश्चंस डालूंगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और स्पीकिंग की छोटी छोटी क्लिप मैं वहां पे डालता रहता हूं, तो आपको क्या है कि व्हाइल यू आर स्पीकिंग, जब आप स्पीकिंग करते हो तो आपकी स्पीकिंग में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा आपको, तो ठीक है। तो आपको स्पीकिंग भी आप साथ में लेके चलो ताकि आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो, ठीक है। अब हम जब अगली क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वो क्लास नंबर होगी टेंस की 4th क्लास, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वहां पे आज मैं खत्म कर देता, बट टाइम कम आज, इसलिए से मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसमें हमारा प्रेजेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम पास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक कॉपी, मतलब यहाँ तक आपकी क्लास आज की, ठीक है। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन और आपको मतलब क्लासेस के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती जाए, ठीक है। और ये क्लास रहेगी सबके लिए, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यूजफुल है। लेकिन मैंने आज बिल्कुल लो लेवल, मतलब कि बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाया, मैंने आज इतना लेवल उठाया नहीं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम क्लास नंबर 4 में, जो कि
टेंस पे ही बेस्ड रहेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ताकि आपको याद रहे कि हमें आगे स्टार्ट करना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, लाइफ में सबको अचीव होता है एक ना एक दिन। ठीक है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज की ऑफ द पावर। ठीक है, नॉलेज इज की ऑफ द पावर। ठीक है, तो आप अपने आप को मतलब कि जज मत किया करो कि भाई ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को टैकल करके चलो, तो इन फ्यूचर में आपको सक्सेस हमेशा जरूर मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ों को एक पैरेलल तरीके से लेके चलो। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। ठीक है, क्लास नंबर 4 में मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।